हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम में से कभी कोई अस्पताल नहीं जाना चाहता, किसी क्लिनिक विजिट नहीं करना चाहता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। हमारी ये मजबूरी कहिए या फिर लापरवाही कहिए, या फिर हमें कोई नॉलेज देने वाला नहीं है, जिसके कारण हमें बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और रेगुलर बेसिस में दवाई खाना पड़ता है। ये जो किताब है ये अंग्रेजी है और नैन्सी के हाथ में हिंदी किताब है, माई हेल्थ इन माई हैंड। इसको आप ऑनलाइन अमेजन से जरूर मंगाएं। बहुत सारी इसमें जो एक्यूप्रेशर की टेक्निक्स, आयुर्वेद की जो 2500 टिप्स पूरा दिया गया है। जो लोग नहीं मंगाए हों, तुरंत आज का आज अभी ऑर्डर करके मंगाएं और इसका लाभ उठाइए दोस्तों, तभी अस्पताल आप नहीं जाओगे। खास करके अगर आपको जॉइंट पेन है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द रह रही है, चलने घूमने में तकलीफ हो रही है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो आपके लिए रामबाण उपाय है। पहला, कोई भी पैर को आप फोल्ड कर लें, इस तरीके से आप फोल्ड करके रखें। देन आप दोनों हाथ से इस घुटने को आपको पकड़नी है, दोनों हाथ से इस तरीके से आपको दोस्तों पकड़नी है और इसकी मूवमेंट देनी है। कैसे मूवमेंट देनी है? थोड़ा जैसे अंदर की तरफ लानी है और फिर इसको बाहर की तरफ लेनी है, फिर अंदर की तरफ लानी है, जहां तक आप ला सकते हो देख लीजिए एक बारी, फिर आपको बाहर की तरफ लेनी है, फिर अंदर की तरफ लानी है। हिप जॉइंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी थाई जो टाइट रहती है वो खत्म हो जाएगी, आपका पैर का पूरा स्ट्रेचिंग हो रही है, आप मार्क करिए। इस तरीके से आप 10 to 20 टाइम्स दोस्तों पहले शुरुआती टाइम में कर सकते हो। दूसरा क्या करनी है कि आप जब इसको नीचे लेते हो, यहां पे आपको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा आगे लें और फिर इसको डाउन में लाएं, थोड़ा सा आगे लें और फिर इसको इस तरीके से लाएं। देखो यहां थोड़ा हिप आपका अप हो रही है, ऊपर जा रही है, फिर से आप नीचे ला रहे हो, आप फिर नीचे ला रहे हो, आप फिर आप नीचे ला रहे हो। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। इसको आप 10 टाइम्स भी कर सकते हो अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक। अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूं एक। अब इसको थोड़ा सा आपको रोटेट भी आप कर सकते हो, जैसे अपने आप में आप इस लेवल पे ले लो और उस हाथ से इसको आप पकड़ लीजिए, इस तरीके से यहां हाथ दीजिए, ये ले लें, फिर इसको लाएं, ये थोड़ा ऐसे यहां तक ले लें, फिर इस तरीके से यहां तक, इस तरीके से पहले शुरू करेंगे। उसके बाद आप इसको हल्का रोटेट भी करा सकते हैं, जैसे कि यहां ऐसे इतना ले लें, फिर इसको यहां खोल के यहां लाएं, ये पूरा इस तरीके से ले लेंगे, फिर घुमा के यहां लेकर आएंगे। ये दोस्तों देखो पूरी रोटेट हम कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे घुमा के आप लोगे। इसको भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसको इस लेवल पे यहां रखेंगे और हाथ को इसके ऊपर रखेंगे, ये पकड़ना है और ये हल्का दबाव डालेंगे इस तरीके से। देख लो पूरा पोजीशन, इसको स्ट्रेच करके बस रखनी है, 10 सेकंड्स रखनी है, फिर इसको रिलीज करनी है। वेरी गुड। फिर उस तरफ गया, फिर ये लेवल पे आ गए, फिर उसी लेवल पे आओ, स्ट्रेच करो। वेरी गुड। देखो 10 सेकंड्स कम से कम रोकनी है। इसको कट कर लें, इसको 10 सेकंड्स कम से कम रोकनी है। 1 2 3 करके ऐसे 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स आपको रोकनी है, फिर जाना है। ये स्ट्रेचिंग का बहुत दोस्तों लाभ है, बहुत बेनिफिट है। लेग रिलेटेड आपका सारी समस्या ठीक हो जाएगी। इससे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी,
मूवेबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स, मसल्स और नर्वस सिस्टम, ये सबका तालमेल दोस्तों हो पाएगा। जैसे एक बार फिर देखें, कितना सुंदर स्ट्रेचिंग, देखो लेग पूरा स्ट्रेट, देखिए। अब इसको हम फ्री करवाते हैं। तो मेथड नंबर 2 पे जाते हैं, इसको देखिए। अब इसको किस तरीके से देखिए स्ट्रेच कर रही हैं, देखो ऊपर उठाएं, वेरी गुड, फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन। कई बार आप जैसे हाफ ऐसे अप किए, फिर दूसरे पैर को स्ट्रेट उठाइए, एस, ये देखिए एक पोजीशन बन रहा है, इसी पोजीशन में रखें। ऐसे आप 10 से 15 सेकंड रह सकते हो। फिर ये पैर को नीचे लेंगे आराम से, और फिर इसको मूवमेंट देंगे ऐसे, फिर आए, फिर ले लो, एक पोजीशन में पहुंच गए, ऐसे रुकना है। अब फिर उसको डाउन में जाना है। अब क्या करनी है, इसको अप करनी है और फिर डाउन करनी है, एक दो बार करके फिर स्ट्रेट कर देनी है पैर को। अब नेक्स्ट लेग इसी पोजीशन पे लेना है, वेरी गुड, 1 2 3, स्लो, 4, डाउन, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से आप 10, 20 तक आप जा सकते हो। एक एक लेग को 10 टाइम्स कर सकते हो। यानी एक को स्टैंड बाई करके रखा जाता है, दूसरे को मूवमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट करें और उसके बाद फिर दोनों पैर को इसी तरीके से रखें। ये वाली आप मूवमेंट देंगे, 20 इधर, 20 यहाँ। जब यहाँ जाएंगे तो इस तरफ पे चेहरा आ जाएगा और इधर जाएंगे। इस थोड़ा सा खाली फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन के लिए किया जा रहा है। इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से। इससे हिप जॉइंट वगैरह में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और ये 20 टाइम्स करने के बाद फिर क्या करनी है दोस्तों, थोड़ा सी इसकी चौड़ाई बढ़ा देनी है और ये जानी है, इस तरीके से जाएगा। ये पूरी स्ट्रेच किया जा रहा है, देखो इसका असर पूरे कमर से लेके हिप जॉइंट से लेके पूरे थाइज नी तक जा रहा है। और ये पूरा देखो, इसको स्टैंड बाई करनी है। इस पोजीशन में 5 से 7 सेकंड आपको रुकना है। फिर से वेरी गुड, फिर से करो। अब एक मछली की तरह आकृति एक बनती है और इसी तरीके की चंचलता भी आपके शरीर में आएगा, खून का बहाव होगा। ये देखो एक बारी दिखाइए, इस तरीके से आपको पूरा स्ट्रेच करनी है। कितना सुंदर ढंग से स्ट्रेच कर रही हैं। नेक्स्ट दूसरा पैर, पूरा दिखाइए। ओके, अब उसके बाद आपको हिप थोड़ी देर के लिए ऊपर उठानी है, इसी पोजीशन में यहां पे पूरा ऐसे रखना है। देखो ये पोजीशन एक बारी देखो, इसमें 15 सेकंड आपको रुकना है कम से कम। शरीर आपका स्लिम एंड ट्रिम भी रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। दोस्तों 1 घंटा कैसी भी हो एक्सरसाइज करने की कोशिश करो।
इसके साथ साथ थोड़ा डाइट वगैरह पे ध्यान दो, जिससे आप बेहतर जिंदगी जी पाओगे। फिर से दोहरा के दिखाते हैं। इसमें सांस आप बाह्य कुंभक में भी कर सकते हो, कुंभक में भी कर सकते हो। बाह्य कुंभक में करना सबसे बेहतर होता है, यानी सांस छोड़ के इस पोजीशन में जाके 15 सेकंड 10 to 15 सेकंड्स आपको रुकनी है। कितना सुंदर सा पोजीशन है, देखो, ब्यूटी इससे निखरेगी, आपका स्टमक अच्छा रहेगा, हिप आपका फैट फ्री रहेगा और एवियन प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी, यानी आपका हिप कभी खराब नहीं होगा। इसका थोड़ा साइकिलिंग कर लीजिए, आराम आराम से पूरे पूरे घुमाइए। पूरा पूरा नीचे तक लगे घुमाइए। फिर रिवर्स करके चलाइए साइकिल को, पूरा लो कमर पेट तक। इस तरीके से दोस्तों आपको साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक आप साइकिलिंग कर सकते हो ब्रेक दे दे के। ऐसे करने से आपके सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा और आप बेहतर ज़िंदगी दोस्तों जियोगे। आपका हजम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और जो भी खाना खाओगे पचेगा, तभी आपके शरीर को लगेगा। एक्सरसाइज करो, पानी सफिशिएंट पियो, और मैं वाटर थेरेपी पे कई वीडियो बनाया हूं और आगे भी बनाऊंगा। आयुर्वेद के ऊपर दोस्तों यही कहना चाहूंगा, अगर नेचर के साथ जुड़ना है तो आयुर्वेद के साथ आप जुड़ जाइए। यानी घर की होम रेमेडी सबसे बेस्ट होती है। दवाई से बचिए, अस्पताल से बचो, सर्जरी से बचो, अच्छा जिंदगी जियो। जीवन में पौधा जरूर लगाओ और किसी दुखियारी का दुख दर्द अगर दूर कर सकते हो, इससे अच्छा बढ़िया और काम दोस्तों कुछ नहीं है। जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसका कर्जा भी दोस्तों आपको चुकाना चाहिए, किसी भी माध्यम से हो। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।